नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही YouTube चैनल गोला फ्लूट्स पर। मैं उमेश गोला और आज आप देख रहे हैं कि निःशुल्क बांसुरी वादन की जो हमारी सीरीज चल रही है, घर बैठे फ्री में बांसुरी कोर्स करें निःशुल्क, उसकी सीरीज की वीडियो का आज चौथा लेसन है। आज हम सीखेंगे कि हमने फ्लूट को अच्छे से पकड़ना सीख लिया, उसमें ब्लोइंग करना सीख लिया। इसके बाद हमने उसमें सारे गामा पादा निसा सरगम बजानी सीख ली। तीसरे लेसन में हमने देखा कि हम बांसुरी पर सप्तक कैसे बजाएं, यानी 15 के 15 सुर को कैसे बजाना है। यदि आप शुरुआत में इन स्वरों को बजाते हैं तो आप सांस आपकी धीरे धीरे कम होने लगती है। तो आज हम बताने जा रहे हैं कि आपकी सांस कम ना पड़े, इसके लिए एक सीक्रेट फार्मूला है जिसको बांसुरी की भाषा में कहा जाता है लॉन्ग नोट्स अभ्यास। तो हम लॉन्ग नोट्स का कैसे अभ्यास करेंगे, इसका विशेष रूप से अभ्यास का जो फायदा है वो ये है कि आपकी ब्रीदिंग की कैपेसिटी बढ़ती है। शुरुआत में जब कोई साथी बांसुरी बजाने की शुरुआत करता है तो उसकी सांस मात्र और मात्र 10 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड की होती है, जबकि बांसुरी वादन के लिए कम से कम 20 सेकंड से ऊपर की सांस होना थोड़ा अच्छा रहता है। मतलब आपको आसानी होती है, बार बार सांस लेने की आवश्यकता नहीं होती। तो उस ब्रीदिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही सीक्रेट फार्मूला है जिसको बांसुरी की भाषा में कहते हैं लॉन्ग नोट्स अभ्यास। लॉन्ग नोट्स अभ्यास क्या होता है, जैसे कि शब्द के बोलने से ही पता चलता है, लॉन्ग नोट्स अभ्यास मतलब एक सुर को हम लंबा बजाएंगे तो उसको हम कहते हैं लॉन्ग नोट्स अभ्यास। हिंदी में कहावत है, एक को साधे सब सधें, सब साधु सब जाए। यानी एक को साध लेने से सब सध जाते हैं, और यदि हम सारी चीज़ों को साधने लगेंगे तो कोई भी हमारी चीज़ परफेक्ट नहीं होगी। तो इसलिए सबसे पहले लॉन्ग नोट्स के अभ्यास में सा को साधना पड़ता है, सा की साधना करनी पड़ती है। और सा को साधने के लिए जैसे कि आपको पता है कि सा जो बजता है वो ऊपर के 3 होल को कवर करके, जो ये वाले होल हैं, स्वर रंध्र हैं, इनको कवर करके 3 को सा बजता है। और हम सा का बहुत लंबा लंबा सा अभ्यास करेंगे। इसके एक बेनिफिट स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये है कि जब आप लंबा सा बजाते हैं तो आपका जो योगासन है, प्राणायाम, वो भी होता रहता है। सांस की कैपेसिटी बढ़ती है, फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ती है, हमारी ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाती है और ब्लड में वो घुल करके हमें स्वस्थ महसूस कराती है। तो एक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। फिर मानसिक शांति आपको मिलती है इसको बजाने से। और बांसुरी के लिए तो ये एक रामबाण चीज़ है। जो भी बड़े बड़े गुरु और पंडित लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वो 1-1 घंटा से ज़्यादा लॉन्ग नोट्स का अभ्यास करते हैं। शुरुआत में आपको इतना संभव तो नहीं है, लेकिन कम से कम शुरुआत में 10 बार सा को बजाने का प्रयास कीजिए, फिर धीरे धीरे बढ़ाइए। अब इसको बजाना कैसे है, आइए इसके विषय में हम थोड़ा सा बताते हैं। सबसे पहले आपको सा की प्रैक्टिस करनी है। तो आपने ये 3 उंगलियों से इसके स्वर रंध्र बंद कर लिए और ये जो साउंड होगा वो सा का होगा। अब इसको बजाना कैसे, आपको अपने अंदर बहुत सारी एयर भरनी है, फिर उसको होल्ड करनी है और धीरे 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 इस स्वर रंध्र से उस ध्वनि को प्रोड्यूस करना है और आपको धीरे धीरे करके वो ध्वनि छोड़नी है। तो एक शंखनाद की तरह एक ध्वनि उसमें से उत्पन्न होगी, आप देख सकते हैं।
यदि आप आंख बंद करके इस ध्वनि को सुनने का प्रयास करेंगे तो आपको महसूस होगा जैसे ओम की ध्वनि इसमें से निकल रही है, और आप इसको महसूस करेंगे कि ये ध्वनि आप कितना लंबा तक ले जा सकते हैं। संभव हो तो यदि इसमें से आवाज़ निकलनी भी बंद हो जाए तब भी सेकंड 2 सेकंड लगातार इसको फूंकते रहिएगा, बजाते रहिएगा, ताकि आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी और मजबूत हो। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम मेरे पास यहाँ तानपुरा उपलब्ध नहीं है, अपने मोबाइल ऐप से या किसी भी एप्लीकेशन से तानपुरा, जिस स्केल की फ्लूट है उसका तानपुरा शुरू कर लेंगे और इसका सा बजाने का प्रयास करेंगे। बीच में एक सांस छोड़ सकते हैं, अगले सांस को आप होल्ड कर सकते हैं। जब ये बहुत अच्छी साउंड कंसिस्टेंसी से आपकी आने लगे तो इसमें क्या होगा कि आपकी एक तो हिसिंग साउंड लगभग 0 हो जाएगी। एक स्ट्रेट लाइन में जब आने लगेगा तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपका सा ठीक ठाक हो गया, अच्छा हो गया। उसके बाद आपकी जो ब्रीदिंग कैपेसिटी आप देखेंगे 2 महीने में, 3 महीने में इम्प्रूव होती हुई नजर आएगी। लगभग यदि आप ये रियाज करते हैं तो 2 से 3 महीने में आपकी जो सांस की कैपेसिटी है लगभग डबल हो जाएगी और आपकी हिसिंग साउंड लगभग गायब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। फेफड़ों की क्षमता आपकी इम्प्रूव होगी, आप अच्छा महसूस करेंगे और आपकी जो बांसुरी है उसमें मधुरता धीरे धीरे आने लगेगी। तो ये कुछ इसके लाभ हैं। जब आपको लगे कि आपका सा बहुत अच्छा हो गया है, आपने बहुत अच्छा कंट्रोल सा पर प्राप्त कर लिया है, इसके बाद हम लोअर पा का अभ्यास करेंगे। लोअर पा बजाना इतना आसान नहीं है। शुरुआत में बिगनर साथियों को लोअर पा बजाने में बहुत परेशानी होती है, तो इसलिए लोअर पा बजाते समय थोड़ा ध्यान रखिए कि सारे एयर होल पूरे से टाइट से कवर हों और एकदम से एयर लॉक हो, कहीं से भी एयर का लीकेज ना हो। यदि एयर का लीकेज थोड़ा सा भी होता है तो आपका पा उतना मधुर नहीं बज पाएगा या बिल्कुल नहीं बज पाएगा। तो इसलिए पा बजाते हुए थोड़ी सावधानी ये रखें कि आप एयर एकदम लॉक रखें और दूसरा ब्लोइंग का जो प्रेशर है थोड़ा कम रखें। यदि आपने साथ ही तरह ही ब्लोइंग का प्रेशर इसमें रख दिया तो आपका मिडिल ऑक्टेव का पा बजने लगेगा, जिससे लोअर पा की आवाज़ आपकी खत्म हो जाएगी।
तो लोअर पा बजाने के लिए इन बातों पर यदि आप ध्यान रखते हैं तो आसानी से आप लोअर पा बजा पाएंगे। फिर लोअर पा को लॉन्ग नोट्स में बहुत कम से कम 10 से 20 बार अभ्यास इसका आपको करना है। लोअर पा जब आपका ठीक हो जाए तो आपको मिडिल ऑक्टेव का पा बजाने का प्रयास करना है लॉन्ग नोट्स के रूप में। मिडिल ऑक्टेव के पा बजाने के लिए आप पहली वाली फिंगर को उठा करके नीचे की 5 फिंगर को बंद करके मिडिल ऑक्टेव का पा बजा सकते हैं। लॉन्ग नोट्स में इसका साउंड कुछ इस तरीके का आएगा। धीरे धीरे ये एकदम स्मूथ बजने लगेगा, एक लाइन में, स्ट्रेट लाइन में ये आपका पा बजने लगेगा और आपको ये पता चलने लगेगा कि मेरे पा की जो ध्वनि है वो बहुत मधुर हो गई है। जब ये मिडिल ऑक्टेव का पा आपका ठीक हो जाए तो हमको हाई ऑक्टेव का सा बजाना है, यानी कि तार सप्तक के सा का अभ्यास लॉन्ग नोट्स के रूप में करना है। यहाँ हम कुछ ही बार सा बजा करके दिखा रहे हैं। यदि हम ज़्यादा बजा के दिखाएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर कुछ ही 2 या 3 बार ही आपको प्रैक्टिस करके दिखा रहा हूँ। यदि आप धीरे धीरे इन अभ्यास को करते हैं तो सबसे पहले मिडिल ऑक्टेव के सा को साधिए, उसका लंबा सा रियाज कीजिए, फिर लोअर ऑक्टेव के पा को, फिर मिडिल ऑक्टेव के पा को और फिर हाई ऑक्टेव के सा को आप लॉन्ग नोट्स के रूप में बजाने का अभ्यास कीजिए। आगे चल के आपको प्रत्येक सुर को, सरगम के 7 सुरों को, 8 सुरों को हमें लॉन्ग नोट्स के रूप में अभ्यास करना होगा। सा को भी बजाना है, रे को भी बजाना है, गा को भी बजाना है, मा को भी बजाना है, पा, धा, नी, हाई ऑक्टेव के सा तक हम प्रत्येक सुर का लॉन्ग नोट्स में अभ्यास करेंगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि आपकी हिसिंग साउंड बिल्कुल गायब हो गई है, ब्रीदिंग कैपेसिटी आपकी बहुत अच्छी हो गई है, आपका बहुत बांसुरी में मधुरता आ गई है। तो इन सब का अभ्यास करते रहिए और सावधानी आपको ये रखनी है कि बीच बीच में आप 1 या 2 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं ताकि आपको बार बार कंटिन्यू सांस लेने में दिक्कत का सामना ना हो। कई बार शुरुआत में सर चकराने लगता है इनका अभ्यास करते करते, तो इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे और इस अभ्यास को करके आप पाएंगे कि आपकी बांसुरी में मधुरता धीरे धीरे बढ़ रही है। एक बात का और आप ध्यान रखेंगे कि आप प्रतिदिन टाइमर लगाकर ब्रीदिंग कैपेसिटी नापने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं होता। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। तो धीरे धीरे ही इन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट होता है। तो आप पेशेंस के साथ अभ्यास कीजिए, सफलता निश्चित ही आपके कदम चूमेगी। धन्यवाद। राधे राधे।